ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी का या डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, ग्रहों की स्थितियों को, स्पेशली चंद्रमा की स्थिति को समझें और ज्योतिष का लाभ उठाएं, ज्योतिष के इस मार्गदर्शन का लाभ उठाएं। ऐसे लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो ये सब समझते हैं कि हाँ, ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन चंद्र राशि बन ही जाती है। शुरू करते हैं। चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मैं हमेशा कहता हूँ कि मिश्रित प्रभाव देता है। कारको भावना शायद दोष लगता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है जो विषदोष बनाएगी, लेकिन गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा। तो जहाँ शनि एक प्रकार से थोड़ा सा प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, वहीं गुरु का ये गजकेसरी योग बचाने की कोशिश करेगा। फिर भी ये जो चंद्रमा है ये बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे कारको भावना शायद दोष लगता है और विष दोष का प्रभाव है और ये चंद्रमा ग्रहण की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए बहुत संवेदनशील टाइम होगा। फैमिली लाइफ के लिए कह लीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कह लीजिए, इमोशनल लाइफ के लिए कह लीजिए, इन सब पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपका अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा। और क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है जो अपने आप में गति दिखाता है और चंद्रमा खुद गति के कारक है क्योंकि बहुत तेज़ भागते हैं, आपका अपने भावों पर कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। बल्कि अभी कुछ सोचेंगे फिर कुछ और सोचेंगे, फिर जो सोचेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा या फिर अनप्रैक्टिकल होगा। उसके कारण आपके सोच पर और भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि शनि आपके भाग्येश हैं और कर्मेश हैं तो भौतिक जीवन पर प्रभाव अच्छा देंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह भी हैं आपके लिए। लेकिन जहाँ शनि एक और आपको भौतिक रूप से अच्छा प्रभावित कर सकते हैं, वहीं चंद्रमा पर उनकी दृष्टि मानसिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, लोगों से बहुत संभल कर बात कीजिएगा और किसी के साथ भी ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व या डिपेंडेंट मत रहिएगा। जल्दबाजी से आपको बचना है अपने जीवन में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। नवांश कुंडली कह रही है कि अतीत की बातें बहुत याद आएंगी। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आराम से काम कीजिएगा। जल्दबाजी से कुछ भी किया गलतियां बहुत होंगी। बिजनेस, अगर अपने बिजनेस में कुछ बदलाव लाने का विचार कर रहे थे, समय सबसे श्रेष्ठ है। लव लाइफ, एक नए दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। वैवाहिक जीवन, अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। आप बहुत नेगेटिव सोच रख रहे हैं और इसके कारण परिस्थितियां भी नेगेटिव होती जा रही हैं। हमारी सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को लेकर। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग करेंगे। जिनको हृदय संबंधित रोग है, चेस्ट के कोई रोग है, नसों के रोग हैं, उनको दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है तो ठीक है, धन तो आएगा उसमें तो, क्योंकि मैंने कहा शनि योग कारक है तो भौतिक जीवन में संपन्नता दिख ही रही है। 1 अक्टूबर चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि कन्या में। ये होगा शाम के 4 बजे और 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्रहण भी है और ग्रहण दोष भी है, तो थोड़ा सा विचलित करने वाला समय होगा, स्पेशली क्योंकि पंचम भाव में है और पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है जो बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल का प्रभाव भी है। अब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अगर चंद्रमा पर होता है तो यानी कि कुछ बड़ा बदलने वाला है, बड़ा होने वाला है। पंचम भाव क्या है? आपके थॉट प्रोसेस का है। तो थॉट प्रोसेस में अचानक से चेंज आएगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सब ईजी नहीं रहेगा क्योंकि पंचम भाव में है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मानसिक वेदनाएं लेके आएगा। कभी कभी होता है हम प्रॉब्लम से जा रहे हैं, हम सोचते हैं चीज़ें ठीक हो जाए, फिर एक ऐसा मौका आता है जब हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम मैं क्यों ही झेल रहा हूँ, इसको छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करता हूँ। ये वो टाइम होता है जब आपका एक दृष्टिकोण अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, आपकी मानसिकता अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बदलती है। लक्ष्मी स्थान है, यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, चंद्रमा भी आ गए, धन स्थान में बैठे मंगल गुरु, तो ये लक्ष्मी प्राप्ति की तरफ भी आपको लेके जाएगा। बस क्योंकि ये थॉट प्रोसेस का भाव है, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा रहेगी ना कि आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आपका मन कहाँ भाग रहा है। स्पेशली जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा वीक है, उनके लिए समय थोड़ा सा मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता क्रिएट कर सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने वाणी पर, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब सही है, लेकिन अपने कार्य पर बहुत फोकस करना है। तभी मैंने कहा ना, अनिश्चितता आ सकती है अगर फोकस नहीं रहा तो। लव लाइफ ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा, सॉरी बिजनेस के हिसाब से अच्छा है। सप्तम से 11वें में इतना कुछ हो रहा है तो पैसा आएगा, लेकिन कोई नई डील यहाँ पे साइन मत कीजिएगा। लव लाइफ, नई रिलेशनशिप की संभावना है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, क्योंकि इतने ग्रहों का प्रभाव है। अगर अपने रिलेशनशिप को समझना है, डिस्कशन को इम्पोर्टेंट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बस एग्रेशन से बचिएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सेम कहूँगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, टाइम अच्छा है, बस शांति बनाकर। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है, भाग्य भी साथ देगा, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। अटके काम, इच्छाएं सारी पूरी होती हुई दिख रही हैं। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत रहेंगे, एसिडिटी बहुत रहेगी, लिवर की प्रॉब्लम है, दिक्कत होगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगी, बॉडी में वाटर रिटेंशन रह सकता है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के हिसाब से ये समय भी आपका अच्छा है, बल्कि यहाँ पे अचानक से कोई बड़ा धन आ सकता है। 4 अक्टूबर सुबह के 5 चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा वैसे तो मिश्रित प्रभाव देते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली, तुलनात्मक तौर पर यहाँ पर विष दोष, यहाँ पर ग्रहण दोष, इतने ग्रहों का प्रभाव, तो हफ्ते के अंत में एक रिलीफ मिलेगा आपको। क्योंकि एक तो शुक्र के साथ आ गए, शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चंद्रमा साथ में है, तो एक रिलीफ मिलेगा, एक मानसिकता बदलेगी, काम बनेंगे, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी रहेगी, लेकिन फिर भी हफ्ते के शुरुआती 2 भागों के कंपैरिजन में ये जो समय आपका जाएगा ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, शुक्र छठे घर के स्वामी है, तो आपकी अपनी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, और आपके अंदर एक जोश आ जाएगा। कई प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। हाँ, शुक्र अपने आप में छठे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते, अच्छा मतलब कि जो उनकी सकारात्मकता है वो कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चंद्र शुक्र युति हो गई, ये एक प्रकार से धन प्राप्ति, कार्य क्षेत्र सबके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी सी तंग कर सकती है। यहाँ पे षडाष्टक योग गुरु के साथ बन गया, जिसको शकट योग कहते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों में डिले आप देख सकते हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ सपने यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा ऑफिस पॉलिटिक्स वो आपको बहुत तंग कर सकती है। बिजनेस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपके दुश्मन आपको तंग करेंगे, खर्चे बढ़ेंगे और बहुत चिंतित रहेंगे बिजनेस को लेकर, व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। लव लाइफ की अगर बात करें, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल रखिएगा, चीज़ों को बहस से दूर रखिए रहेगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे बहस अगर होगी तो बहुत निम्न श्रेणी तक जाएंगी बातें, निम्न स्तर तक जाएंगी बातें। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा मैच्योरिटी सा चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, सब ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस एक ही दिक्कत है कि आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएंगे और उसके कारण दिक्कत होगी। सेहत, पेट के रोग रहेंगे, जिनको इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, कोई नया कदम उठाना चाहते थे, इन सब के लिए समय अच्छा है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।